नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। सोनिया गांधी की मुश्किलें जो है वो ईडी की जांच के बाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी की गिरफ्तारी जो है आज कल के दिन में हो सकती है। और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही आई, उसको लेकर के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर करके हंगामा मचाना शुरू कर दिए। आपको बताएं कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने कार्यभार संभाला है और फैसले लेने शुरू किए हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो तमाम वैसे नेताओं पर अंकुश लगाने का जो काम है उनके द्वारा किया जाएगा जो नेता इस तरीके की घटनाओं में शामिल है। सोनिया गांधी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि बड़े विपक्षी दल की वो अध्यक्ष हैं और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में और जीतने में जो मुश्किलें आती है, उस बीच का जो रोड़ा है उसको हटाने का काम इस ईडी के द्वारा किया जा रहा है। सोनिया गांधी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, ऐसा लगता है। लेकिन क्या सोनिया गांधी पर कार्रवाई करना यकीनी मानों में ज़रूरी है? जिस तरीके से इतने पुराने मामले को आज उठा करके ईडी इतनी एक्टिव नजर आ रही है, तो फिर इतने सालों से ईडी ने अब तक कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ा स्टेप क्यों नहीं लिया? और अगर स्टेप लिया भी तो फिर उस पर इस तरीके का हू हल्ला क्यों नहीं मचाया गया? अब जिस तरीके से सोनिया गांधी के घर ईडी पहुंचती है, कल की बात बताऊं मैं तो ईडी पहुंचती उनके घर, उनके घर पर छापेमारी करने के लिए ही ताक में रहती है, लेकिन तभी कोई ऐसा आदेश आ जाता है ऊपर से कि ये छापेमारी नहीं हो पाती है। उनके घर के इर्द गिर्द पुलिस फोर्स जो है वो तैनात थी और ईडी पहुंचने ही वाली थी, तभी अचानक से फैसला जो है वो बदल दिया जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर एक तरीके से प्रहार किया जा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी को मिटाने की साजिश है? ये तमाम सवालों के जवाब जो है आने वाले समय में आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर खुद को बचाना चाहती है तो सही और अच्छे विपक्ष के नाते वो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की भी बहुत बड़ी कमी है कि विपक्षी दल होने के बावजूद वो कहीं आपको सड़कों पर नजर नहीं आती, कहीं आपको सड़कों पर उनका विरोध देखने को नहीं मिलता। लेकिन राहुल गांधी बस एक ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट करने की वजह से वो समझते हैं कि विपक्ष का जो एक फर्ज है उन्होंने निभा दिया है। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी ने जिस रणनीति के तहत उनको राष्ट्रपति बनाया, उस रणनीति पर वो खड़ी उतरती नजर आ रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में उनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले भी दिलवाए जाएं जिससे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है और उसका नुकसान जाहिर मानों में जो है वो विपक्षी दल को होगा, चाहे वो कांग्रेस की सोनिया गांधी हो, चाहे वो टीएमसी की ममता बनर्जी हो। इस तरीके के फैसले जरूर द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लिए जाएंगे, क्योंकि अभी जो एक तरीके से रणनीति चल रही भारतीय जनता पार्टी की, उस रणनीति के तहत वो तमाम राज्यों में, खास करके वो राज्य जहां पर विपक्षी दल की सरकार है, वहां से उनको उखाड़ फेंकना चाहती है। लेकिन उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी होती नजर आ रही है और यही बड़ा चिंता का विषय है तमाम विपक्षी दलों के लिए। फिलहाल लौटते हैं हम फिर सोनिया गांधी की उस ईडी वाली कार्रवाई पर। ईडी की कार्रवाई होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में खलबली मच चुकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बीमारी से बचने के लिए, इस ईडी वाली कार्रवाई से बचने के लिए क्या रणनीति अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही इस रिपोर्ट में। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।